किसी ने एक संबोधन में लोग कह देते, जरा सा किसी ने कह दिया कुत्ता, बस गाली में जैसे ही बोला कुत्ता, और कुत्ता बोलते से और तुमने चिल्लाना चालू कर दिया, चिल्लाना चालू कर दिया, तो उसमें उसकी गलती नहीं है जिसने कुत्ता कहा है, गलती तुम्हारी है कि तुम भौंके क्यों। मतलब तुमने प्रस्तुत कर दिया कि उसने जो बोला वो गलत नहीं बोला, उसने तो कहा ना कुत्ता, कह दिया ना। अब ये समझने वाली बात है कि उसने कहा, मुख उसका गंदा है, शब्द उसके गंदे हैं, वाणी उसकी गंदी है, अब शब्द उसके भीतर भरा हुआ है, तुम क्यों भोंके, तुम क्यों प्रस्तुति दे रहे हो, क्यों भोंक रहे हो। जब वो आड़ा टेढ़ा बोले तुम मौन रहकर भीतर की भीतर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना, तो तुम्हारे अंदर जो भगवान होगा जवाब वो देगा। और उसके बोलने से तुमने भोंकना चालू कर दिया तो समझ लो कि फिर वो गलत नहीं बोल रहा, तुम हो, फिर वो गलत नहीं बोल रहा। तुमने अगर चिल्लाना चालू कर दिया, उसने बोला और तुमने अपशब्द बोलना चालू कर दिया, तुमने तुरंत बोलना चालू कर दिया, तो समझ लो कि फिर तुम वो गलत क्या बोला है, उसको समझो। उसने किसी ने एक संबोधन में लोग कह देते, जरा सा किसी ने कह दिया कुत्ता, बस गाली में जैसे ही बोला कुत्ता, और कुत्ता बोलते से और तुमने चिल्लाना चालू कर दिया, चिल्लाना चालू कर दिया, तो उसमें उसकी गलती नहीं है जिसने कुत्ता कहा है, गलती तुम्हारी है कि तुम भौंके क्यों। मतलब तुमने प्रस्तुत कर दिया कि उसने जो बोला वो गलत नहीं बोला, उसने तो कहा ना कुत्ता, कह दिया ना। अब ये समझने वाली बात है कि उसने कहा, मुख उसका गंदा है, शब्द उसके गंदे हैं, वाणी उसकी गंदी है, अब शब्द उसके भीतर भरा हुआ है, तुम क्यों भोंके, तुम क्यों प्रस्तुति दे रहे हो, क्यों भोंक रहे हो। जब वो आड़ा टेढ़ा बोले तुम मौन रहकर भीतर की भीतर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना, तो तुम्हारे अंदर जो भगवान होगा जवाब वो देगा। और उसके बोलने से तुमने भोंकना चालू कर दिया तो समझ लो कि फिर वो गलत नहीं बोल रहा, तुम हो, फिर वो गलत नहीं बोल रहा। तुमने अगर चिल्लाना चालू कर दिया, उसने बोला और तुमने अपशब्द बोलना चालू कर दिया, तुमने तुरंत बोलना चालू कर दिया, तो समझ लो कि फिर तुम वो गलत क्या बोला है, उसको समझो। उसने राम जी से भी कहा लोगों ने, कहां जा रहे हो, लंका, जानते हो कौन है वो जिसके सामने तुम खड़े हो युद्ध के मैदान में, कौन है वो जिसके लंका के राज्य में सारे नवग्रह बंदी होकर पड़े हुए हैं, एक एक देवता जिनको सलामी देने जाता है, वो लंकाधिपति रावण सरल नहीं है महाराज, जिससे आप युद्ध लड़ने के लिए जा रहे हो। आपको मालूम नहीं है, सोने की लंका है, उसके पास में सोने के पर्णकोटे, सोने की भुजाएं, सोने की कालीन, सोने के कलश, सोने के मंडप, सोने के मकान, सोने की ध्वजा, सब कुछ सोने का है। और राम जी आप नंगे पैर पैदल जा रहे हो, और सेना भी क्या आपके पास में, सेना क्या आपके पास में, रावण के पास सेना है ढेरों, और आपके पास सेना में साथ चलने वाले कौन है, जम के बोलो जरा, कौन है ये सारे बंदर बानर। राम जी से कहा गया सेना में बानर बानर लेकर जा रहे हो, जरा सोचो उसके पास में कितनी सेना है और तुम्हारे पास में केवल बानर है। राम जी ने कहा बानर ले जाने का भी केवल एक ही कारण है, अगर मैं आज के जमाने के मनुष्यों को लेकर सेना बनाकर जाता, रावण के पास में इतना सारा सोना था, 10-10 तोला सबको दे देते, सारे के सारे रावण के पास चले जाते। इसलिए मैं बंदरों को लेकर जा रहा हूं, उनको सोने से कोई मतलब ही नहीं है।
बंदरों को लेकर जा रहा हूं, इन्हें सोने से कोई मतलब नहीं है। अगर आज के जमाने के व्यक्ति को लेकर जाता तो जहां दम वहां हम। आज के व्यक्ति को लेकर जाता तो वो सोना देखते और सोना देखते से रावण की साइड हो जाते। बानरों की सेना चली है और भगवान राम से लोग कह रहे हैं कि सामने जो खड़ा है वो 10 सिर वाला, उसने इतने शीश दान कर दिए, ब्रह्मा भी उसको वर प्रदान कर दिए, इंद्र ने उसको वर प्रदान कर दिया, विष्णु ने उसको वर प्रदान कर दिया, शिव जी ने उनको वर प्रदान कर दिया। जो लंकाधिपति रावण के पास में इतना बल, इतना बल, इतना बल, और तुम्हारे पास में ले जाने के लिए है क्या रावण के सामने? राम जी ने कहा चिंता मत करो, उसके पास में सबका सबका आशीर्वाद होगा, सबका सब कुछ उसके पास में कुछ ना कुछ उसको मिला होगा। राम जी कहते हैं अगर उसके पास में धन है, अगर उसके पास में वैभव है, अगर उसके पास में सोना है, उसके पास में सत्ता है, उसके पास में नवग्रह हैं, उसके पास में सारे देवता हैं, तो राम जी कहते हैं मेरे पास में मेरा विश्वास है, और विश्वास जिसके पास होता है वो हारता नहीं। जिसके पास में विश्वास होता है वो हारता नहीं है। अगर उसके पास सोना होगा अपनी जगह पर, उसके पास चांदी होगी अपनी जगह पर, उसके पास वैभव होगा अपनी जगह पर, उसके पास दौलत होगा उसकी अपनी जगह पर, उसके पास लंका होगी अपनी जगह पर, उसके पास सुंदर अप्सराएं होंगी अपनी जगह पर, मेरे पास में विश्वास है। और जिसके पास विश्वास, भरोसा, दृढ़ता पक्की होती है वो हारता नहीं। आज सबसे बड़ी अगर कमी हो रही है तो विश्वास में कमी हो रही है। संतान नहीं हुई 2-3 साल, 4 साल, 2-4 साल संतान नहीं हुई, विश्वास टूट गया। अब तो हमारे यहां औलाद होगी नहीं, अब हमारे यहां संतान होगी नहीं। एक बार दुकान खोली नहीं चली, दूसरी बार दुकान खोले तो अब हो ही नहीं सकता, मैं कितनी दुकान डालूं, 2 बार डाल के देख ली, अच्छी नहीं चले, हर बार फसल बिगड़ रही है, मैं तो हर बार करके देख लिया, हमारी तो किस्मत ही बुरी है। कई लोग कहते हैं हमारी तो किस्मत ही बुरी है, हमारा तो भाग्य बुरा है। शिव महापुराण में पार्वती जी ने भी शंकर भगवान से कहा था, भोलेनाथ कई लोग पृथ्वी पर अपने भाग्य को कोसते हैं, अपनी किस्मत को कोसते हैं, सत्य बताओ भोलेनाथ जी, क्या सही में इनकी किस्मत बुरी है, इनका भाग्य बुरा है? शिव जी कहते हैं, सुन पार्वती, पृथ्वी पर मैं जन्म ही उसको देता हूं जिसकी किस्मत प्रबल होती है, जिसका भाग्य प्रबल होता है। जिसका भाग्य प्रबल नहीं होता, जिसकी किस्मत प्रबल नहीं होती, उसको तो माता के गर्भ में ही वो शांत हो जाता है, उसको जन्म ही नहीं देता मैं, उसको पैदा ही नहीं करता मैं। पृथ्वी पर अगर मैंने जन्म दिया है तो तुम्हारा भाग्य प्रबल है, किस्मत वाले हो तुम जो पृथ्वी पर जन्मे हो। मृत्यु लोक में अगर तुम्हारा जन्म हुआ है तो तुम किस्मत वाले हो, तुम्हारा भाग्य प्रबल है। काय को किस्मत का रोना रोते रहते हो? जब देखो जब भाग्य का रोना रोते रहते हो, हमारा तो भाग्य अच्छा नहीं है, हमारा तो किस्मत अच्छी नहीं, हमारी तो किस्मत अच्छी नहीं, हमारी तो किस्मत अच्छी नहीं, यहाँ जाके दिखाया, वहां जाके दिखाया, फिर कहीं पहुंच गए, फिर किसी ने कह दिया ये कर ले, कोई ने कह दिया वो कर ले, सारी दुनिया का धटकर्म करके बैठ गया। जिसके पास जाए ना वो घूमता ही मिले 24 घंटा, कहीं यूं बाल घुमाए, कहीं यूं घुमाए ना, कहीं कुछ के, कहीं दाना उठा के कह दे ले कितना दाना आया थारा हाथ में, 10 जा, थारा ही घर का व्यक्ति ने करा। पूरी जिंदगी इसी में निकल गई, 8 साल 10 साल 7 साल इसी में निकल गए। बस इसने करा, इसने धरा, इसी ने टोना मार दिया, इसने ऐसा कर दिया, इसने वैसा कर दिया, सब कुछ करा। अब एक बार इस कली काल में, अभी तक को लोग कह रहे थे इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, अब सबको छोड़ो, अब एक काम करो, 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाना चालू करो, अब उसको पकड़ लो तो पार कर देगा, ये निश्चित है। अब वो पार कर देगा निश्चित। हम कब तक भटकेंगे, हम कब तक भ्रम में जिएंगे, हम कब तक भटकते रहेंगे, कब तक भटकेंगे? वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।